धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी के शासन में हम सभी को जन्म मिल चुका है और वर्तमान भव में हमें मिले इस जन्म को ज्ञानी भगवंतों ने 4 रूप से दुर्लभ बताया। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में। मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो? तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर एक छोटे से हृदय के अंदर में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज कह रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। और ऐसी कोई जानवरों की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जन्म जानवर था लेकिन हृदय में जिनवर का प्रवेश हो गया और जानवर के भव में से कहां पहुंच गए भाई? देवगति में पहुंचकर मोक्ष का रिजर्वेशन कर लिया। ऐसे कितने जानवरों की बात हो गई पुण्यशाली आज तक? एक चंड कौशिक की बता दी, बराबर है। एक कल मेंढक की बता दी। आज हमारे दादा मुनीश्वरत स्वामी का जो लंचन है ना घोड़ा, उसकी बात करना है। कौन सा है लंचन? कौन सा है? ख्याल है ना आपको? क्या इधर आधे वर्धमान नगर में रहते ना तो कभी कभी तो इकट्ठा हो जाता, नाम मुनीश्वरत का याद आता और लंचन, और कभी कभी ऐसे दो मिक्सिंग करने को जाते ना आजाद भाई तो कैसे होता विपिन भाई? बचपना याद आ जाता। बचपन एक ऐसा समय था जीवन का कि जिंदगी में बड़े होने के बाद में जब मुश्किलें आती है, चिंताएं आती है ना, तब बचपन की कितना अच्छा समय था। ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई बंधन, बस पंछी बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में। क्या वो समय था ना। और इसलिए हम जब छोटे थे ना, हमारे प्रीतम भैया को ख्याल होगा, हमारी बाजू महाराष्ट्र में एक पाठ आता था मराठी में, पु.ल. देशपांडे ने लिखा था और उसका टाइटल था लहानपण देगा देवा। हे देवा तुम्हाला माझं लहानपण परत दे। और बचपना और बड़प्पन में कितना बड़ा अंतर होता है। बच्चे और बड़े को पहचानने की बहुत सारी निशानियों में, बारिश की मौसम है ना निर्मल भैया, इसके हिसाब से कौन बच्चा और कौन बड़ा, इसे पहचानने की निशानी क्या हो सकती है नवीन भाई? बारिश की सीजन में
कौन बड़ा और कौन बालक, इसे पहचानने की निशानी क्या? सीजन के हिसाब से जवाब चाहिए। बाहर जा रहे हैं, बाहर भटक रहे हो और बारिश आ जाए तो घर में आ जाए, वो बड़ा होता है। और घर में बैठा है और बारिश आ जाए और ये बचपन में से हम पसार हुए। और जैसे बाहर जाते हैं ना, छोटे गांव में बड़े हुए, पानी भरने में टाइम कितना लगता ना, जैसे पानी आए ना ऐसे हम जाते, नाचते, और फिर डांस के साथ जब गीत आता ना तो डांस का भी, तो बच्चे के लिए रेन डांस का एक गीत था। उस समय रेन डांस का जमाना नहीं था। आजकल आप बड़े सुखी हो गए ना, हराम का पैसा ज्यादा मिलता है ना, तो बारिश में नहाने के लिए पैसे देकर के रेन डांस करने को जाते हैं। हम लोग रेन में नहा के आते तो हमें प्रभावना में पैसे मिलते थे, समझ गए? हम घर में से बाहर जाते, मम्मी पुकारती रहती, ना जा भीनो तो इस मांदो बारिश। लेकिन क्या बीमारी है, बच्चे को बीमारी क्या, जाते थे। और फिर उस समय बच्चे के लिए एक छोटा सा गीत था। हम जाते, 8-10 बच्चे इकट्ठे हो जाते, नाचते जाते, गाते जाते, एरे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा। क्या बात है, आप सबको आता है तो पूरा करेंगे ना। एग सरी सर आली धावून, कहू ने बिपिन पशी कहू, गुरु आले धावून श्रावक गेला। ऐसे बचपन के अंदर की एक घटना, उस समय मर्फी का रेडियो जिसके घर में हो ना, वो सुखी माना जाता था। हमने दीक्षा ले ली ना, तब तक हमारे पूरे गांव में 4 घर में टीवी नहीं थी। वो जमाना था रेडियो का, और रेडियो के ऊपर हफ्ते में रोज अलग अलग प्रकार के स्पेशल प्रोग्राम आते। उसमें हम लोगों को तो संडे का टाइम मिलता, और संडे के दिन कुछ विशेष प्रोग्राम आए ना, घर में एक ही रेडियो रहता। आज तो ये टेंशन नहीं रहा ना, हर एक के पास में अपना अपना है, खुद का रहता, एक रेडियो रहता। और उस दिन नाश्ता चल रहा था, अहमदाबाद बड़ौदा 2 स्टेशन पे अलग अलग कार्यक्रम। अहमदाबाद स्टेशन के ऊपर पुरुषों के लिए कसरत का कार्यक्रम, और बड़ौदा स्टेशन के ऊपर बहनों के लिए रसोई का कार्यक्रम। अब मेरा और मेरे बहन का झगड़ा चला। आखिर में बड़ा था, फिर पुरुष प्रधान रहता ना, आखिर जीत तो मेरी हुई। मैंने अहमदाबाद स्टेशन लगाया, और अहमदाबाद और बड़ौदा स्टेशन में अंतर कितना रहेगा, इतना सा। तुम किसके ऊपर कितनी भी दादागिरी करो, कर्म सत्ता के सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलता। बिचारी बहन को दुखी किया ना, भगवान ने क्या किया, वो जो काटा था ना उसको लूज कर दिया, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। 2 स्टेशन मिक्स हो गए, और 2 स्टेशन मिक्स करके आप यहां बैठोगे ना, न घर का रहेगा न। 2 स्टेशन मिक्स हो गए निर्मल भैया, और इतनी सुंदर सी घटना घटित हो गई। अहमदाबाद स्टेशन के ऊपर पहले कसरत की बात आई योगेश भैया, कि सबसे पहले सरसों का तेल लेके पूरे शरीर के ऊपर घिस घिस के मालिश करना चाहिए। कांटा थोड़ा सा हिल गया, बहनों का आया, फिर उसके अंदर में छुरी से एक रेशा निकाल के अंदर में पूरा मसाला, कभी कभी ऐसा भी होता है, मुनि सूरत स्वामी का लांछन कछुआ। बहुत पुरानी बात नहीं करता, मेंढक तो महावीर के समय का था ना, तो कछुआ महावीर के शासन का था। अभी अभी की घटना कई लोगों ने सुनी होगी, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए यादगिरी। बहुत सुंदर सी घटना, पिछले साल बड़ौदा चातुर्मास करके आया। बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास में राजदूत नाम का होटल, बड़ौदा से किसी का परिचय हो, राजदूत नाम का होटल है। अभी ओनर को ने पता नहीं है, क्योंकि ज्यादा वहां जाना नहीं हुआ। अपने जैन की होटल थी, 6-7 माल के होटल, ऊपर टेरेस के ऊपर घर मंदिर।
और वो भी मेरे इतवारी के मुनि सूरत दादा का मंदिर था। उस सेठ जी की माता गाड़ी में बैठ के जा रही थी। गाड़ी चलाने वाला हुसैन नाम का ड्राइवर था और ट्रैफिक के अंदर में रास्ते के बीच हुसैन ने गाड़ी खड़ी करी। माता जी को लगा कुछ फॉल्ट आया होगा, लेकिन 15-20 सेकंड में चालू नहीं कि माता जी ने पूछा, भाई वहां तो मुस्लिम भी गुजराती ही बोलते ना, कि भाई केम गाड़ी रस्ता वच्चे उभी राखी छे? तो के माताजी आ रस्ता ઉપરથી છે ને કાચબો જઈ રહ્યો છે। શું જઈ રહ્યો છે? કાચબો જઈ રહ્યો છે। હું તો ગાડી સાઈડમાંથી કાઢી લઈશ, પણ પાછળવાળો ધ્યાન નહીં રાખે ને તો આ કાચબો મરી જશે। એટલે 5-10 મિનિટ લાગશે માતાજી, આ કાચબો નીકળી જાય ને સાઈડ ઉપર, પછી આપણે જઈએ। जन्म कहाँ लिया भूल जाओ, कहाँ काम कर रहा है। जैन के घर में काम करने वाले मजदूर के हृदय में इतनी दया आती है, तो जैन कुल में जन्म लेने वाले के हृदय में कितनी दया होगी आप सोच सकते हो। रिलायंस में चपरासी का काम करने वाला अगर वर्धमान नगर के आगे सूर्य नगर में बंगला बांधता है, तो फिर अनंत अंबानी का बंगला कहाँ होगा भाई? आप समझ सकते हो। जिस कंपनी का एक सामान्य नौकर भी करोड़पति हो सकता है, उस कंपनी में मालिक क्या हो सकता है? जिस घर में काम करने वाला मुस्लिम कहो तो एक शब्द नजर में लाओ ना तो सीधा कसाई नजर में आता है। और ऐसे मुस्लिम, लेकिन पेट में अनाज किसका जा रहा था? जैन का। उसके हृदय में एक करुणा। माता जी नीचे उतरे कि हमारे योगेश के दादी जी है ना, ऐसे उम्र के माता जी, 70-75 साल की उम्र, उनकी तो उससे भी बड़ी है ना। नीचे उतरे, नजदीक गए कछुए के, अपना पालव खोला और कछुओं को कहा पधारिए। और क्या को मैं बार बार कह रहा हूँ और गांव में कह रहा हूँ कि प्यार से पशु भी अपना हो जाता है। प्यार करो तो पशु भी अपना हो जाता है, और प्यार न करो तो अपना भी प्यार करते चलो। एक ऐसा बोला और कहा पधारो, और वो कछुआ उनके पल्लू में आ गया, उठाया, धीरे से गाड़ी में बैठ गए, चला। क्या माताजी के मन में आया पता नहीं। जैसे होटल के पास वैसे ऊपर के फ्लोर पर रेसिडेंस था, नीचे लॉजिंग, नीचे बोर्डिंग वगैरह सब उधर ही था। ऊपर गए, मन में मेरे दादा मुनि सूरत है, इसका ये लांछन है। वहां जाके जैसे पल्लू खोला, कछुआ नीचे उतर गया। उसकी नजर मुनि सूरत के ऊपर गई। उसने क्या सोचा ये बताने वाले ज्ञानी आज, लेकिन उसकी प्रवृत्ति से ख्याल आया कि उसकी प्रवृत्ति में शरीर भले जानवर का रहा, उसके दिल में जिनवर का। उस दिन से लगाकर उस कछुए ने नौकारसी के पहले पानी नहीं पिया, सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पिया। दिन भर दादा के दरबार में बैठे रहता। टेरेस के ऊपर एक पिंजरा रखा था, उसमें भोजन जब रखा जाए, उसके ध्यान में एक हफ्ते भर में आ गया विपिन भाई कि मेरे दादी जी जो मुझे लेके आए हैं ना, वो दिन भर में एक ही बार खा रहे हैं। और कछुए ने बिना पचखान का एकासना चालू किया। न कभी रात को खाया, न नौकारसी के पहले पानी पिया, न रात्रि के बाद पानी पिया, न कभी मंदिर में अशुचि किया। जब अशुचि की शंका हो जाए, टेरेस के एक कोने में जाता, चले आता है। अब कहने की जरूरत नहीं है, कर्म ग्रंथ में लिखे लक्षणों के अनुसार ये जीव निश्चित रूप से देव गति में गया होगा। जकार भाषा नहीं बोलते जैन शासन में है, लेकिन ये गया होगा। कारण जानवर के भाव में उसके हृदय में क्या आ गया? शरीर जानवर का था, हृदय में जिनवर आ गए, वो देव बन गया। मेरा शरीर इंसान का है, मनुष्य का है, लेकिन मेरा दिल अपने लिए सोचना और किसी के लिए। अगर मेरा दिल जानवर जैसा होगा, है जानवर और इंसान की छोटी सी एक फर्क बताऊं आपको है। जानवर और इंसान, एक बार प्यार देने वाले से जो कभी रूठता नहीं, वो जानवर होता है। और बार बार प्यार देने के बाद
एक आध बार थोड़ा सा धिक्कार मिल जाए तो रूठे बिना जो राग और द्वेष में डूबा हुआ इंसान, और छोटे से प्यार से, दिमाग नहीं है ना उसके पास, दिल है ना, इसलिए वो दिल में जो बसा वो कर लेता है। मिला है जन्म हमें आर्य देश, आर्य कुल, जैन कुल में मनुष्य का जन्म मिला है। संकल्प करना है, और संकल्प में और कुछ नहीं करना। संकल्प विकल्प की व्याख्या 2 बार बता दी, फिर आगे कभी बताऊंगा। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा मैं हूं ना, आपको क्या याद रखने की जरूरत है। मैं बराबर ना, मैं सगलेजा जी कि याद रखोगे नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई कैसे साहब सवारे તમે પ્રતિક્રમણનું કીધું તું, સાંજે ભૂલી ગયો હે, કાંઈ વાંધો નહીં, કાલે રવિન્દ્ર ભાઈએ યાદ રાખ્યો, આજે કોણ યાદ રાખશે ભાઈ હે, નરેન્દ્ર ભાઈ યાદ રાખે। એક એક જણા દરેક શ્રાવકને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે પ્રતિક્રમણ એ કોઈ તપની વિધિ નથી, એ તો શ્રાવકની દિનચર્યા છે। करना है, मन में संकल्प करना, और संकल्प और कुछ भी मत करो, एक ही नक्की करो, मैं जो हूं वो मुझे बनना है। क्या करना है? જેટલા भी મળે ને રોહિત ભાઈ, છોકરાઓ મળે 5મા માં ભણતા હોય કે 15મા માં ભણતા હોય, એને પૂછીએ કે ભાઈ તારે શું બનવું છે? जवाब क्या मिलेगा? डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, सिविल इंजीनियर होना है, सीएस बनना है, सीए बनना है। किसी को इंसान बनना है, किसी को इंसान बनना नहीं है। हमारा संकल्प एक ही हो, जो मैं हूं वो मुझे होना है। और मैं कौन हूं? मैं गांव में कहते हैं भूपेंद्र भाई कि जन्म के साथ हमें 2 चीजें की, जब 2 पदवियां प्राप्त हुई। इस जन्म के साथ हमें 2 पदवियां प्राप्त हो चुकी है, और इस पदवी को, इस डिग्री को हम भूल के और कोई डिग्रियां इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। मूल को हम खो रहे हैं और धूल को हम इकट्ठी कर रहे हैं। मूल के स्मरण के साथ जीते रहो, और कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और मूल भूल गए तो चाहे जो डिग्रियां प्राप्त कर लो, इसका कोई मतलब नहीं है। जन्म के साथ मिली हुई 2 डिग्रियां, बोलो तो जगदीश भाई, जन्मनी साथे मने मळेली 2 डिग्री, हरीश भाई जल्दी बोलो ने। डिग्री पूछता हूं, चलो ना सीधी बात कर लूं। एक तो जन्म के साथ मुझे इंसान की पदवी मिली, और नंबर 2 में मुझे जैन की पदवी मिली है। लोग दुनिया में लोग मुझे इंसान के रूप में पहचानते हैं, और नंबर 2 में किस रूप से पहचानते हैं? जैन के रूप में। गया वर्ष से बड़ौदा गया ने, बड़ौदा के लिए जब नासिक छोड़ा और वनी से प्रवचन स्टार्ट हुए, फिर जंगलों में थे, फिर वांसदा से प्रवचन स्टार्ट हुए। हर गांव में एक ही बात बताते गया, और ये गुरु भगवान सिर पे दिखते हैं, हृदय में बसते हैं, और सुधर्मा स्वामी की पांठ पर विराजमान होते हैं ना, उनके वाइब्रेशंस मिलते रहते हैं। हर साल कुछ एक नया पदार्थ है इस चित्त तंत्र में से उनकी कृपा से प्रकटता है। अंदर में तो आपके भी पड़ा हुआ है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपके अंतरात्मा में भी केवल ज्ञान के परमाणु भाव गुण पड़े हुए हैं। सिर्फ समय की देरी है, एक ना एक दिन आप भी केवल ज्ञानी के रूप में इस धरती पर विचरण करते होगे। 9 कमल के ऊपर चलते हो या ना हो, सुवर्ण कमल पर बैठ के आप भी देशना देते होगे। क्या पता वो दिन कब आएगा, लेकिन निश्चित रूप से आज आए ना आए, कल तो आएगा। लेकिन कल कब लानी है ये अपने हाथ में है। दूर रही कल को हम आज भी ला सकते हैं, और नजदीक आई आज को हम दूर तक खेल सकते हैं। अपने आप को तलाशते रहना है। मिला है एक सुंदर सा जन्म, इंसान का जन्म मिला, और जैन धर्म मिला। 2 दुर्लभ संयोगी।
इंसान का जन्म भी दुर्लभ और उसमें जैन कुल का जन्म मिलना इससे भी दुर्लभ। ऐसे दुर्लभ संयोग जब मिल गए ना, इस दुर्लभ संयोग की खुशियां अंदर में से प्रकट करके हमारे बोटाद के कवि प्रवीण देसाई ने बहुत ही प्यारे शब्दों में इस संयोग का वर्णन किया है कि मानव नो जन्म मर्यो, महावीर नो धर्म मर्यो, आवो संयोग नहीं आवे परिवार है, नहीं आवे परिवार। कितना उत्तम ये मानव का जन्म महेंद्र भैया, बहुत प्यारे शब्द है कि भी कॉन्ट्रावर्सी है विपिन भाई, अपने देव थवानी इच्छा राखिए અને देवलोकना देवो ये शब्द लिखे कवि ने कि कैसा सुहाना ये इंसान का जन्म है। बहुत प्यारे शब्द लिखे कि मानव ना जन्म ने देवताओ झंखता, स्वर्ग ना विलासो घोनी वार डंखता, सुंदर आ देह मर्यो जिनवर नो स्नेह मर्यो, आवो संयोग नहीं आवे परिवार, नहीं आवे परिवार। दो अच्छी चीजें जब मिलती है ना, दो अच्छे संयोग हो जाए, दो अच्छे प्रसंग मिल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? सोने पे सुहागा कहते हैं। ये सोने पे सुहागा भी कहते हैं। और दो अच्छे प्रसंग एक साथ में मिल जाए ना, तो उसे मराठी में एक अलग शब्द प्रयोग है। क्या है वृद्धम भैया? क्या अभी नागपुर का पानी चढ़ गया दिमाग में? नहीं तो हमारे नगर जिले में चलता, आपको भी ख्याल होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपके ख्याल में होती है लेकिन रूटीन में नहीं होती ना, इसलिए आपको याद नहीं आती। जैसे आपके फील्ड में आपकी कई बातें होती है, हमें ख्याल में नहीं हो, ख्याल में होती है लेकिन ख्याल में आती क्योंकि वो हमारा रूटीन नहीं है। वैसे ये चीजें ऐसी है, तत्व की बातें आपके ख्याल में होती है लेकिन रूटीन नहीं होता, इसलिए जब पूछे तब ख्याल में आती। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई ऐसा कमजोर मानने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम जब भी गुरु भगवंत आए, हर साल आते हैं। पहले चौमासा में भी कभी कभी आते थे, अभी चौमासा तो करीब करीब 15 साल से कंटिन्यूअस है, और शेष काल में भी टुकड़ों टुकड़ों में गुरु भगवान आते रहते हैं ना। पुण्यशाली वो ई कार निकली ना योगेश भैया, हर 150 किलोमीटर में चार्जिंग सेंटर होता है। वैसे जमाना इधर भी सुधर गया, हर महीने में एक चार्जिंग गुरुदेव आ जाते हैं ना, लेकिन चार्जिंग करने के लिए हम लोग जाते। मैंने पूछा कई बार, भाई आप क्यों नहीं करते हो? नागपुर वाले को नहीं पूछा, बाहर गाले, बोले गुरुदेव हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार क्या रहता, चौमासा में कार यूज में लिया ना, फिर कभी अलग अलग किस्ते के लोग रहते हैं। मराठी में दो अच्छे संयोग जब इकट्ठे होते हैं, आज मैं आपको 10 वैकालिक की पूर्ण भूमिका में ले जाऊंगा, और परसों से इस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी चलने नहीं लगेगी, दौड़ने लगेगी, क्योंकि बहुत थोड़े दिन हमारे पास में बचे हैं। परसों के बाद में सिर्फ 1 महीना इतना बचा हमारे पास में, 1 ही महीना रहेगा। 1 महीना भी पूरा नहीं रहेगा जतीन भाई। आप सोचते होंगे गुरुजी आव्या जने 8 महीना રહેવાના છે ભાઈ, આવતા અઠવાડિયે મહિનો તો પૂરો થઈ જશે। આજે આવી ગઈ, શું આવી આજે? સાતમ। એકો में तो 1 મહિનો પૂરો થઈ જશે, બીજના દિવસે બીજો મહિનો चालू થઈ જશે। 1 महीना भी नहीं रहा विपिन भाई, सिर्फ आज से लगा करके, आज से गिनो तो 1 महीना और 3 दिन चौमासा के बाद। हाँ, इतना क्या टेंशन आया? आते तो नहीं हमारे पास में, घर पे बैठे रहते 75 साल वाले भी। क्यों? क्योंकि 30 दिन के 33 दिन के बाद पर्यूषण आएगा, चौमासा पूरा हो जाएगा, पर्यूषण चालू हो जाएगा, और पर्यूषण जैसे पूरा हो जाएगा, श्रावकों का चौमासा पूरा हो जाएगा। मुझे अपने गाड़ी को दौड़ाना,
चलाना है। इतना ज्ञान खजाना इस प्रभु के ज्ञान भंडार में भरा हुआ है। पुण्यशाली भूमिका में जाता हूँ, दो अच्छे संयोग एक साथ में मिले धीरू भाई तो सोने पे सुहागा कहते हैं। और इसके लिए मराठी में एक छोटा सा बहुत ही सुंदर शब्द प्रयोग है जिसे दुग्ध शर्करा योग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दुग्ध शर्करा योग कहते हैं। दूध में शक्कर मिले, दो अच्छे प्रसंग एक साथ में मिले तो सोनामा सुगंध भरे और दूध में साकर भरे। हमें इंसान का जन्म और जैन धर्म का संयोग मिला, ये सोने पे सुहागा है या दूध में शक्कर? बाबना जी नक्की मुझे पता था दूध में शक्कर बोलेंगे क्योंकि नया जवाब है ना। दोनों में बोलते हैं, दोनों है ना भाई, बराबर है दोनों। अभी दोनों में से एक पूछूं तो क्या? सोने पे सुहागा एमनु योग तमारू शू क्यों जतीन भाई? बोलो ना अजीत भाई, आप बोलो। चलो हमारे जतीन भाई इतना सोचते नहीं, आप तो चिंतक हो ना हैं? आज मोटी अज्ञान दशा गुरु वचन में बंधाईए ने એટલે આપણે મુક્ત બનીએ, ફસાઈ જઈએ એ જે માનીએ છે ને એ જ મોટી અજ્ઞાન દશા है। आप कुएं में पड़े हो और आपको रस्सी से मैंने ऊपर से बांध लिया तो आप बंधन में आए या मुक्ति के मार्ग में आए? गुरु वचन का बंधन मतलब प्रभु वचन का बंधन, ये बंधन नहीं होता है, ये मुक्ति का एक श्रेष्ठ मार्ग होता है। सोने पे सुहागा भी कहा जाता है, दूध में शक्कर भी कहा जाता है। सोने पे सुहागा दिखावा होता है, दूध में शक्कर अनुभव होता है। अब बताओ, आज मुझे अपने जन्म की बात करना है। हमें जो जैन कुल में जन्म मिला है, कोई आए ना आए हमने इनविटेशन दे दिया और आपको भी ख्याल है सब प्रोटोकॉल आप जानते हो ना। एजीएम लेने के बाद में मीटिंग का जो टाइम दिया हो आधे घंटे तक राह देखी जाती, फिर जो आए उसके अंदर में काम निपटा लेना पड़ता। मैंने कल से आपको इनविटेशन दे दिया है और आपने भी आपके घर पे संदेश पहुंचाया होगा। तो घर पे आपके बच्चों ने कहा होगा या तो घर वालों ने कहा होगा, पापा रोज तमे आवीने मने सांजे आखू व्याख्यान हमलाओ छो ने, आजे हमलाई देजो, हूँ त्या हूँ काम आऊं। जो भी आए तत्व को प्राप्त करना है। सोने पे सुहागा दिखावा होता है, दूध में शक्कर अनुभव होता है। अब कहो तो रोहित भाई, जैन धर्म अने मनुष्यनो जन्म ए सोनामा सुगंध के दूध में साकर हार्दिक भाई नहीं, ये बोलने से नहीं होता। हर एक ने अपने लिए सोचना है। मैं जैन के रूप में अपने आप को मानता हूँ, सोने पे सुहागा, मैं जैन के हिसाब से जीता हूं तो दूध में शक्कर। मैं कपाल में तिलक करता हूं, ये सोने पे सुहागा, और भगवान की आज्ञा को मस्तक पे चढ़ाता हूं, ये दूध में। आप जब भी ये तिलक करके आते हो, एक तिलक केसर का होता है या भगवान की आज्ञा का होता है? अगर तिलक केसर का करते हो तो सोने पे सुहागा, और तिलक भगवान की आज्ञा का करते हो तो दूध में मिला है। ये जन अपने आप की होशियारियों में से बाहर आ जाइए। कल भी रात को हमारे युवक मंडल बाल मंडल वाले अभी युवान हो गए, नाम बाल मंडल है, बराबर है। पहली बार आए तो इधर एक पार्टी थी, अभी दिखती नहीं, केसरिया बाल मंडल करके पार्टी थी। अभी वो पार्टी कहीं तो भी रिनोवेशन में खो गई लगती है, क्योंकि अभी उनको लगा बाल मंडल क्या नाम रखेंगे, बाल मंडल के मेंबर वो पीयूष भाई वगैरह अभी दादा बन गए, तो उनको भी कह दूं बालक और बूढ़े दोनों एक सरीखे होते हैं, समझ गए ना? तो इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। पुण्यशाली रखना है, ये मिला है सौभाग्य मनुष्य का जन्म और जैन धर्म। अगर हम जैन के रूप में पहचाने जाते हैं तो सोने पे सुहागा, हम जैन के रूप में जीते हैं तो दूध में शक्कर। ये जैन का जीवन हमारे पास में है या नहीं, ये मालूम करने के पहले मुझे अपने जैनत्व का
गौरव होना चाहिए, घमंड नहीं, अभिमान होना चाहिए। वो कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, नारा लगाया था ना हमारे वीएचपी वाले ने, 25 साल पहले से नारा लगाया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैंने तब से नारा दिया, गर्व से कहो नहीं, गर्व से जीवो। मैं, हम नहीं, कौन? मैं जैन हूं। हम में से मैं कब निकल जाऊंगा ना, पता ही नहीं चलता। हमारी हालत कैसी होती। 28 मार्च का दिन, 27 को बोर्ड की एग्जाम खत्म हुई और 7 मित्रों ने पूरे 12 महीने की गर्मी दिमाग की भी उतारने के लिए नहाने को जाने का प्रोग्राम किया। 28 सुबह नहाने को गए, नसीब का साथ था, पानी का प्रवाह अच्छा था, संत था, मजा आ गई। घंटा 1.5 घंटा स्नान करके बाहर आए। फुल प्रवाह था लेकिन आनंद वाला था, ऐसा आदमी को बहा के ले जाए ऐसा नहीं था। बाहर आए, फ्रेश हो गए, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। फिर इसमें से हमारे गौरव भैया जैसे को विचार आया, यार अपन 7 जन नहाने को तो गए थे लेकिन पानी का प्रवाह बहुत था, एक बार गिन लेते 7 जन बाहर आए या नहीं आए। सबने कहा ठीक है, तो उसने कहा चलो तुम सब सामने खड़े हो जाए, मैं गिन लेता हूं। उसने गिना, 1 2 3 4 5 बोल के गिना। उसने कहा 6 ही है, 7वां कहाँ गया? सब देखने लगे। दूसरे ने कहा एक काम कर, तू लाइन में आ जा, मैं गिन लेता। 7 जन ने 7 बार गिना लेकिन आया कितना? रोने लगे सब साथ में बैठ के। इतने में हमारे जतीन भैया आए। जतीन भाई ने पूछा, बेटा गौरव शू થઈ ગયું? तो क्या अंकल हमें 7 जना नावा गया था, 6 देखाय छे। जतीन भाई ने गिन लिए, पूछा कैसे ख्याल आया? तो बोले हम 7 जनों ने 7 बार गिना लेकिन हम 6 ही निकले। शब्दों में भी कितनी जानकारी है ना। 7 जन ने 7 बार गिना फिर भी हम कितने निकले? जतीन भाई समझ गए, सबको लाइन में रखा और बोला चलो देखो 1 2 3 4 5 6। सब खुश हो गए, अंकल को थैंक यू कह दिया है? अंकल भी खुश होके गए। मैं महीने से बोल रहा हूं, कोई थैंक यू नहीं कहता। हम अपने आप को पहचाने। मानव नो जन्म मर्यो, महावीर नो धर्म मर्यो, आवो संयोग मिल गया। इस संयोग, कल रात को भी युवान आए थे, मैं बात ये कर रहा था। मैंने उसको इसके पहले भी एक बार बताया जब मिलने को आए। मैंने यंगस्टर डे के अंदर में भी बताया कि आप युवान हो आप या इंसान हो। आप युवान हो या आप युवानी जीवन नहीं है, जिंदगी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस पर्याय। इस दिनों में आप जो करोगे ना वही आपकी जिंदगी होगी। बीते 14 साल के आलस के हम वहां पर प्रायश्चित कर सकते हैं और फ्यूचर के 75 साल का प्लानिंग बना सकते हैं। ये 15 साल हमारे जीवन के बहुत ही महत्व के रहते हैं। हम युवान हैं, ये बात ध्यान रखना। कुछ अच्छा करने के लिए हम इंसान हैं, ये याद रखना। पूरी जिंदगी अच्छा रहने के लिए युवानी कुछ करने के लिए होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है। जीने के लिए होती है। ये मिला जन्म, इंसान का जन्म मिला, जैन धर्म मिला, आत्म कल्याण का एक अनुपम अवसर मिला है, अनुपम अवसर मिला। और ये सारी बातें हमें परमात्मा महावीर ने समझाई। परमात्मा से 11 गणधरों ने ले ली, 11 गणधरों ने अपने शिष्य परंपरा में दे दी। 11 में से 9 गंधर्व प्रभु के हाजिरी में मोक्ष में चले गए। गौतम स्वामी प्रभु के निर्वाण के 1 प्रहर के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके। समाज की जिम्मेदारी सुधर्मा स्वामी के कंधों पर आई, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी निभाने के लिए श्रीफल जैसा व्यक्तित्व बनाना पड़ता। किसके जैसा भाई? श्रीफल जैसा अंदर से मधुर रहना पड़ता, लेकिन कभी कभार ऊपर से कठोर बनना पड़ता। क्रूर नहीं, कठोर।
क्रूरता और कठोरता में बहुत बड़ा फर्क है। क्रूरता में दूसरों को सुख को छीन लेने की भावनाएं होती है, कठोरता में दूसरों को अहित से बचाने की मनीषा होती है, अहित से बचाने की मनीषा होती है। और सुधर्मा स्वामी ने जो कुछ पाया था प्रभु से वो जम्बू स्वामी को दिया। जम्बू स्वामी ने जो कुछ पाया था वो प्रभव स्वामी को दिया, और प्रभव स्वामी को जो कुछ मिला था वो शयंभव सूरी महाराज को दिया। शयंभव सूरी की सारी घटना सोमवार के प्रवचन में आ जाएगी। और शयंभव सूरी ने अपने पुत्र मुनि के हितार्थ पूरा जिन आगम का सार 3,68,64,000 पदों का सार 672 गाथा के अंदर में लाकर के खड़ा कर दिया। और वो सार वो शयंभव सूरी महाराज की परंपरा में आते आते प्रभु वीर के 75वें पटदर प्रेम श्री महाराज, 76वें भुवन भानु श्री महाराज, 77वें धर्मजीत श्री महाराज, 78वें जगवल्लभ श्री महाराज, 79वें हाँ मैं बताता हूँ, वो हमारे अंकल परंपरा में है। ये मैं आपको डायरेक्ट परंपरा बता रहा हूँ। पेढ़ी उनके नाम से चली, लेकिन जब नाम लिखते ना तब पेढ़ी का नाम अपने नाम के पीछे नहीं लिखते। किसका नाम लिखते भाई? हाँ, 78वें हमारे गुरुदेव जगवल्लभ श्री महाराज, 79वें पाठ पर मेरे गुरुजी हर्षवल्लभ श्री महाराज, और 80वें पाठ पर विराजमान दर्शन वल्लभ महाराज आपको सुधर्मा स्वामी की बातें सुना रहे हैं। किसकी बातें भाई? और वो जो कुछ कह रहे, कहने के पहले अपने आप को समझाने की बात कर रहे। वो जो भी कहते ना, कहते भाई मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं में आयुषम तेना भगवया एवं मक्खायम। हे आयुष्मान, हे शिष्य, मैंने प्रभु से ये सुना है, ये मैं तुझे क्या विनय, क्या मर्यादाएं है। इसी बातों का ग्रहण करते हुए ये जन्म मिला, ये धर्म मिला, ये मिलने के बाद में क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण का एक अवसर मिला। तो अब इससे कम हमें कुछ करना चाहिए नहीं है। आत्म कल्याण की बातें, मार्ग मिल गया, अब क्या करना ना वो अपने हाथ की बात है। और इसीलिए प्रवीण देसाई ने आगे बहुत सुंदर शब्द लिखे। गुजराती में बे शब्दों आवे विपिन भाई हैं, एक आवे उजाड़વું, बीजू आवे उजाड़વું। देशी गुजराती છે ને, આ શબ્દો કદાચ ગૌરવને ખ્યાલ ના આવે, કિરીટભાઈને ખ્યાલ આવી જાય। ઉજાડવું અને ઉજાડવું, यानी एक तो सजाना और एक धूल में मिलाना, दोनों चीजों ये कौन कर सकता है। तो बहुत प्यारे शब्द प्रवीण देसाई ने लिखे कि जन्म ने उजाड़ो छे मानवीना हाथમાં। जन्मने उजाड़वो होय तो मानवीना हाथमा छे, लेकिन उजाड़ने के लिए, उजाड़वा माटे, प्रकाशित करने के लिए प्रकाश तो चाहिए ना। मेरी लाख इच्छा है, लेकिन प्रकाश ही नहीं तो मैं कैसे उजाला करूंगा। आगे की पंक्ति बहुत ही प्यारी लिखी है, साथ में बोल दो पूरी गाथा, और फिर आज जिसके लिए आपको बुलाया है वो तत्व आपको समर्पित कर दो। पुण्यशाली, बहुत ही सुंदर सी घटना आपके सामने रख रहा हूं। प्रवीण देसाई के शब्द कान से नहीं, जरा दिल से सुनिए। किससे सुनिए भाई? कभी किसी को महत्व की बात करते ना, मैंने देखा है, मैंने खुद अनुभव किया। छोटे थे, बच्चे थे, कभी कोई बातें करे ना, हम इधर उधर देखते रहते। फिर कोई इंपॉर्टेंस बात करना ना, तो मेरा मित्र क्या करता, जतिन भैया मेरा दोनों हाथ, अरे जरा ऐकना, जरा मनानी ऐकना है, जरा कैसे सुनो भाई, दिल से सुनो। और आप सब दिल वाले हो, है ना भाई, दिल वाले। मैं आपको दिल वाले कहता हूँ, झूठ तो नहीं बोलना हूँ। अरे अपनी प्रशस्ति गा रहा हूं, उसमें तो हाँ बोलो ललित में। आप दिल वाले हो या नहीं है नीलेश भाई? दिल वाले हो ना કે પછી પેલું અમારા દાદીમાની ગામઠી ભાષા હા ભૈયા ફૂટ્યો છે એવું તો નથી ને ભાઈ? હે पंकज दिल वाला छो है? दिल से सुनिए, सच से कहता हूँ, कुछ कर पाओ न कर पाओ, एक बार दिल में इसे बसा दो। आज काम आए ना आए, कभी कभार एक काम में जरूर आएगा। आज इसे ले लीजिए, खुले दिल से सुन लीजिए। बहुत ही प्यारी पंक्तियां नवीन भाई लिखी प्रवीण देसाई ने। एक समय था प्रवीण देसाई के गीतों के ऊपर सारा हमारा संगीत विश्व चालू था। संगीत की सारी दुनिया अधिकतर प्रवीण देसाई के गीतों पर चलती थी। हमारे महिला मंडलों के पास भी अमी झरना करके बुक आज भी होगी,
इसके अंदर में सारे गीतों का संग्रह है। प्यारे से शब्द लिखे हैं कि जन्मने उजाळो छे मानवीना हाथमां, धर्मनो प्रकाश छे मानवीना સાથમાં, સંતોનો સંગ મળ્યો ભક્તિનો રંગ મળ્યો, આવો સંયોગ નહીં આવે ફરીવાર, नहीं आवे फरीवार। और इस चातुर्मास में हमारा कितना सौभाग्य है ना, सवारे संतों संग मळे, सांजे भक्ति नो रंग मळे। जे भींजाय ए अनुभूति करी शके, न भींजाय वरसाद तो वरसतो ज रहेशे, तू जईश तो तने ठंडक मळशे, नहीं तो अंदर बफाया करजे अने बफाटनी चर्चामां ज वेडफाट गया। संतोनो संग मळ्यो, भक्तिनो रंग मळ्यो, आवो संयोग नहीं आवे फरीवार। ये बातें हैं, मैं आज आपके सामने आया हूं, है? समय के साथ मैं आपको मूल उद्देश्य की तरफ ले जा रहा हूं। मनुष्य का जन्म मिला, साथ में जैन धर्म मिला। जैन धर्म में जन्म कोई सामान्य पुण्य से नहीं मिलता है, असामान्य पुण्य से मिलता है। आप नागपुर का सबसे डेवलप एरिया कौन सा? अभी न्यू डेवलप एरिया हाँ, रामदास पेट में भी अभी आगे नया नया डेवलप होने लगा है, लंबे लंबे तक चला। आप नागपुर में आए और आजू बाजू के गांव से आए, नागपुर में आए और इतवारी में घर लिया, आपने वर्धमान नगर में घर लिया, आपने सूर्यनगर में घर लिया, अपने रामदास पेट में घर लिया, फिर उसके आगे न्यू डेवलप एरिया में घर लिया। जितना फ्रेश एरिया होता है ना, जमीन तो यही है, वहां पर भी अंबुजा सीमेंट के मकान बने हुए हैं, यही स्टील राजूरी का लगा हुआ है, लेकिन सबके रेट के अंदर में एरिया के हिसाब से है, मटेरियल एक सरीका होने पर भी एरिया के हिसाब से भावों में परिवर्तन आता है ना। हाड़ चाम मांस 18 कौम के मनुष्यों के एक सरीके हैं, लेकिन जिस कुल में जन्म मिला होना, उस कुल के हिसाब से उसकी कीमत में, उसकी इज्जत में परिवर्तन होता है और है? इसे कोई भेदभाव मत मानिए, अपनी अपनी कक्षा के अनुसार सबको सब कुछ मिलता है। पूरी बातें होती है पुण्यशाली। वैसे हमें मनुष्य का जन्म तो मिला, मान लो कि नागपुर में जन्म मिला, नागपुर में रहने को मिला, लेकिन उसमें भी जैन कुल में जन्म मिला, तो नागपुर का तो अभी पूरा जानकारी आपके पास ले लूंगा। बंबई में पहले कहाँ जाता था, वालकेश्वर में फ्लैट मिला तो सबसे बड़ा श्रीमंत, अभी वो भी थोड़ा चेंज हो गया। अभी लालबाग, लोअर परेल का लालबाग, वहां पर अगर फ्लैट मिल गया तो बंबई का सबसे बड़ा श्रीमंत माना जाता ना। मेरे कहना है बंबई ओ की हो, धरती ओ की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एरिया के हिसाब से भाव बदल जाता है। जितनी एम्यूनिटी ज्यादा उतने भाव ज्यादा। एम्यूनिटीज का मतलब क्या? सब एक जगह पर मिल जाए। मैंने पूछा ये क्या होता है? मेरा साहब गार्डन भी उधर होता है, स्विमिंग पूल भी उधर होता है, जिम भी उधर होता है, सब एक ही कैंपस में मिलता है ना, इसलिए लोग वहां पर जाते हैं। और सबसे बड़ा कहो तो पार्किंग मिलता है। क्या मिलता है भाई? फिर मैंने कहा आजा दोस्त, जैन शासन में एंट्री कर ले, यहाँ पर 50+ नहीं 150+ एम्यूनिटीज है। कितनी एम्यूनिटीज? तेरी मैली आत्मा को नहलाना है तो स्विमिंग पूल यहाँ पर है, तेरी थकी आत्मा की थकान उतारना है तो गार्डन यहाँ पर है, तुझे कुछ गुणों के पुष्प चाहिए तो बड़े बड़े फूलों के छोर यहाँ पर है, तुझे सुगंधी फूल नहीं चाहिए, सिर्फ दिखावा करना है धर्मी का, तो वो भी तू यहाँ पर हर चीज मिलती है। आजा तू फिक्र मत कर, यहाँ पर 50+ एम्यूनिटीज नहीं। कितनी एम्यूनिटीज गौरव भैया? 150+ एम्यूनिटीज। एक बार आके पूछना जयेश भैया मुझे, महाराज साहब वो 200+ एम्यूनिटी जो आपने बोला वो लिख के तो दे दो, हो जाए, शायद हम भी जैन महल में फ्लैट
करोगे, लेकिन हमारी स्कीम अलग है। पहले आपको बुकिंग करके पूरा पेमेंट देने के बाद में हम एमिनिटीज बताते हैं, उसके पहले बताते हैं। आज मैं आपको कह रहा हूं और ये बात सही है, आगे बढ़ो, यही बात सही है। मैं जो आपको कहने जा रहा हूं, आप अपने आप को जो कुछ मानते हैं, दुनिया आपको और कुछ मानती हो, जो भी मानती हो, दुनिया आपका अपमान भी करती है, सम्मान भी करती है, उसके कारण कोई भी हो, मेरे भगवान ने मेरा सम्मान किया है ना, ये सबसे बड़ा मेरा सम्मान। ऐसे ही नहीं है, जैन कुल में मुझे जन्म मिला, मतलब बंबई के नए लालबाग के अंदर में मुझे जैसे इस शरीर को रखने का फ्लैट मिलता है ना, वैसे इस आत्मा को रहने के लिए जैन का ये शरीर, जैन कुल का ये शरीर मुझे मिला ना, ये मेरा सबसे बड़ा सिकंदर पुण्य है। इसके ऊपर सोचना है, ये बताने के लिए मैं आज बैठा हूं ना यहाँ पर। ये जो मैं कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, किसको कह रहा हूं मैं? शेर के बच्चे को समझा रहा हूं कि तू शेर है। समझाना पड़ता कभी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है धवल भैया, शेरनी के बच्चे को जन्म दिया और अचानक शेरनी मर गई। बच्चा चाहे शेर का हो चाहे भेड़ का हो, बच्चा आखिर बच्चा होता है। और बच्चे को सबसे पहले भूख लगती है। मरी हुई माँ क्या दूध पिलाएगी? जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला नहीं सकती ना, वो जिंदी होती। समझ गए ना भाई? कोई मुश्किल या है, कोई खुद को पोषण से दूध नहीं दे सकती, वो बात अलग है। बाकी दूध, सब अनुकूलता होने पर भी बालक को दूध न पिलाने वाली माँ, ये वास्तव में माँ कहने लायक होती है? दे दिया और वो रो रही है, और वो अपना जिसे कहते हैं ना भरवार, वो बकरे लेकर के रोज सुबह निकला, देखा कि शेरनी मरी पड़ी हुई है, बच्चा रो रहा है, भूखा है। तो उसके दिल में दया आई। उसके पास में जो बकरियां जा रही थी ना, उसने देखा एक बकरी के आंचल में दूध भरा हुआ था। भरवार ने उस बच्ची को लाया, बकरी को लाया, बच्चे का मुंह उधर लगा दिया और बच्चे ने घोट घोट करके दूध, और जैसा दूध पेट में जाता है ना, इंसान कोई भी जीव उस रास्ते पे चलता है। बकरी का दूध पीने के बाद में शेर का बच्चा बकरी के टोले के साथ चलना लगा और घास भी खाने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 6 महीने बीते। जानवर के बच्चे तो 6 महीने में यंग बन जाते, पूरा लंबा शेर बन गया। लेकिन रोज बकरी के टोले के साथ जाता है, घास खाता है, वापिस चले जाता है। आज बराबर 6 महीने पूरे हुए। आज भी लहरा है जंगल में, इधर उधर बकरे के टोले में भर करके घास खा रहा है। अचानक पहाड़ पे रहे एक शेर आया पहाड़ पे। उसने इस टोले को देखा, उसके जीभ के अंदर में लाल आ गई, आज अच्छा भोजन मिलेगा। और इस बकरी को खाने के लिए जैसे नजर किया, अचानक उसकी नजर बकरी के साथ चले हुए अपने जात भाई के ऊपर पड़ी। शेर का बच्चा बकरी को खाने का जिसका स्वभाव है, वो बकरी के साथ घास खा रहा है ना, ये देखते हुए उसे अपनी जाति का अपमान लगा। मेरा भाई बकरी की तरह घास खाए? नहीं, नक्की लगता है वो अपने आप को भूल गया है। मुझे उसे अपना खुद का ख्याल कराना चाहिए। और ऊपर शिखर, टेकरी के शिखर पर रहे, उसने जोर से गर्जना की। जैसे शेर की गर्जना सुन ली, सारी बकरियां भागने लगी, ये भी भागने लगा। लेकिन आदमी जब डर के भागता है ना, तो थोड़ा चिल्लाता भी रहता, बचाओ 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 करता है ना। ये सब बकरियां भी चिल्लाती चिल्लाती दौड़ने लगी। ये भी चिल्लाया। जिन दिन पहली बार इसने शेर की आवाज सुनी थी, ये जैसे चिल्लाया ना, एकदम 1 मिनट रुका। यार, मेरी आवाज तो ऊपर वाले जैसी है, मैं तो आगे वाले के पीछे चल रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज किसके जैसी? विपिन भाई, किसके जैसी बोलो ना? है अंबानी जैसी कि अरियन जैसी? मेरी आवाज किसके जैसी? 1 मिनट रुका। बाकी की बकरियां तो आगे चली। ऊपर वाला थोड़ा खुश हो गया।
दूसरी गर्जना कर दी। इसने सामने मुंह मोड़ा, आवाज निकाली, बराबर आवाज मैचिंग हो गई है। ऊपर वाले ने तीसरी आवाज करके छलांग लगाई, नीचे वाले ने भी आवाज करके छलांग लगा दी। ऊपर वाला खुश हो गया, रास्ता पलट के निकल गया, उसका काम पूरा हो गया था। भूले भटके अपने भाई को वो अपने घर पे इस टेकरी पे शेर बन के आया हूं। शेर का बच्चा तो समझ गया, आप समझोगे ऐसा मानता हूं। अपने आप को कमजोर मत मानिए, अपने आप की सच्ची इज्जत को समझिए। आप जैन कुल में आए हो। इंसान का जन्म जैन धर्म पुण्य के उदय से मिलता है, ये तो आपने सुना है ना। सिर्फ सामान्य पुण्य से ये नहीं मिलता। बनी हुई ऐतिहासिक घटना आपके सामने रखता हूं। पुण्यशाली इतिहास के पन्नों में लिखित ये घटना, जब तक गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे, गुरुदेव बहुत चाव से इस घटना का वर्णन करते थे। और ये घटना ऐसी है, एक बार अगर दिल से सुनोगे ना तो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। और गुरुदेव ने जब मुझे ये जिम्मेदारी दी उपदेशक की, तो एक क्रेन अगर आज आप अपने आप को पहचान लो ना, तो फिर कल हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत ही वास्तविक घटना, 1 मिनट के लिए कहता हूँ। एक 10 मिनट लगेंगे विपिन भाई, समय के साथ 10 मिनट के लिए दिल के दरवाजे खुले रखोगे ना जतिन भैया? दिल के दरवाजे खुले रखो। समय भी बहुत पॉजिटिव आ गया। पहले भक्त भगवान को प्रार्थना करता था, कैसी प्रार्थना? प्रभु राख जे उगाड़ा द्वार तारा। लेकिन आज भक्त सुधर गए, उनको ख्याल है प्रभु का दरवाजा बंद ही नहीं है, खुला रखने की विनंती क्या करे। उसने वास्तविकता का दर्शन करके अपनी गलती सुधार के अब वो भगवान को क्या कहता है मुकेश भाई? खुला मुंह क्याच में तो दिल डाना द्वार, प्रभु जी आओ ने एक बार। प्रभु आज तक मैं तुझे कहता था तेरे दरवाजे खुले रख, नहीं तेरे दरवाजे तो प्रभु सदा सदा के लिए खुले ही हैं, दरवाजे तो मेरे बंद है ना। प्रभु आज मैंने खोल दिए हैं, जरूर से मेरे दिल के दरबार में तू है पधारना। एक 10 मिनट के लिए दिल के दरवाजे को खोलकर इस बात को बड़े दिल से सुनिए। कदाच 1-2 दिन और मिनट लेट हो जाए ना, बीच में से कोई उठे नहीं। इस घटना को सोच लीजिए, आपकी वास्तविक पहचान आपको इससे मिल रही है। आपको ये जो जन्म मिला है, किस ढंग से मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, आपके ख्याल में आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सी घटना। सेठ और सेठानी धन और धर्म से समृद्ध है। धन और धर्म से समृद्ध है, कोई कमजोरी नहीं। धन के साथ धर्म होना तो वो धन कभी डुबाने वाला बनता। मकान दुकान सब अच्छा है, घर में नौकर चाकर भी परिवार जैसे मिले हैं। लेकिन पूज्य रत्न सुंदर महाराज ने कई सालों के पहले लिखा है, संसार आपको बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ देने की उसकी ताकत। एक ऐसी कमजोरी वो दे देता है कि बाकी सारे सुखों के अंदर में ये दुख आपको सुखी रहने देता, सब कुछ दे देता। एक छोटा सा दुख सब कुछ था, लेकिन संसारी आदमी का सबसे बड़ा सुख किसमें निर्मल में? संतान की प्राप्ति में। किसमें होता है भाई? अरबों की संपत्ति हो लेकिन खाने वाला कोई ना होना तो आदमी जिंदगी भर उसी चिंता में रहता। सेठ के पास में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतति बिल्कुल नहीं थी। और वो जमाना उचित समय पर विवाह होते थे। 12 साल की बेटी और 16 साल का लड़का हो जाए, शादियां हो जाती थी। इस विषय के ऊपर बहुत लंबा चिंतन अवसर पर करेंगे। 16 साल की हो गई और 28-30 साल, सेठ जी की उम्र 32 साल हुई गई, सेठानी 28 साल के हुए। सहज रूप से संतान प्राप्ति नहीं हुई। प्रार्थनाएं की,
पूजा पाठ किए। किसी ने भद्रावती की पूनम बताई, किसी ने अंतरिक्ष जी की पूनम बताई, किसी ने पाबल के मानीभद्र जी बताए, किसी ने रांदर के मानीभद्र जी बताए, किसी ने आगलोर जाने को कहा, किसी ने मौड़ी जाने को कहा, किसी ने नरोला जाने को कहा। जहां जैन जा सकता है ऐसे स्थान पर जाकर के सारे प्रयास करते रहे, लेकिन संतति की प्राप्ति नहीं हुई तो नहीं हुई। मन मना लिया दोनों ने, कुछ नहीं, नसीब से अधिक नहीं मिलता है, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। मन को मनाते रहते, लेकिन थोड़े थोड़े 2, 4, 6 महीने जाते ना, कोई तो भी कल्याण मित्र आता है और कुछ तो भी कहता है। आज ऐसा ही हुआ, एक पड़ोसन वाली बहन आई, सेठानी घर में थे, आकर के भाभी 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 के बोल बहन शू થઈ ગયું? કે ભાભી આ તો કેવું થઈ ગયું, કોખમાં છોકરું અને ગામમાં શોધવા ગયા। અને મહારાષ્ટ્રમાં શું કહેવાય, કાખેત કલશા ગાવાલા વલશા, એવી હાલત। तो बोले क्या हो गया बहना? बोले आप दुनिया भर में बेटे के लिए घूम के आए, लेकिन मैं कई बार कहना भूल जाती थी आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने गांव के दक्षिण दिशा का जो उद्यान है ना, वहां पर एक यक्ष का मंदिर है, और ये यक्ष अपने भक्तों को अवश्य रूप से संतति देता है। संतति के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता, और उसकी उपासना करो तो संतति की प्राप्ति होती है और होती है। 7 पीढ़ी का इतिहास है, आज तक एक भी केस फैल नहीं गया। सेठानी जी ने कहा ठीक है बहना, वो चली गई। थोड़ी देर के बाद सेठ भोजन के लिए आए, बड़े प्यार से सेठ को भोजन वगैरह कराया। फिर सेठ अपने बैठक खंड में बैठे, सेठानी जी चरणों में बैठे, सेवा करते करते कहा सेठ आज एक नानकड़ी बात આવી છે। सेठ समझ गए और कोई बात? बोले बोलना। बड़े प्यार भरे मुस्कान के साथ कहा, उसने सारी बात बता दी। सेठ ने कहा काई वांधो नहीं, हूँ दुकाने जईश, तपास करावी लईश, पछी जे हशे आपणे नक्की करीशुं। शाम को जब सेठ जी घर आए, सेठानी को कह गया सारी तपास हो गई है, सात्विक देह है, पूजा पाठ भी अहिंसक है, कोई प्रश्न नहीं है, पूजा का थाल तैयार कर लेना, कल से हम यक्ष की पूजा के लिए चले जाएंगे। दूसरे दिन सुबह पूजा का थाल लेके सेठ सेठानी चले हैं, पैदल जा रहे हैं। यहाँ से वर्धमान नगर जितना अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, और बीच में पूरी हरियाली, एक सुंदर सुधरा हुआ बगीचा है, पसार हो रहे हैं। साथ साथ में दूसरे भी 5-50 लोग जा रहे हैं, 5-50 लोग पूजा करके वापिस, और सबके मुख में यही बातें हैं। कोई पुत्र की प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, कोई पुत्र प्राप्ति की खुशियां मनाने जा रहे हैं, और कोई बात ही नहीं है। श्रद्धा बढ़ते चली गए, यक्ष की मूर्ति प्रसन्नता भरी देखी, बड़े भाव से पूजा कर ली, पुजारी को पूछ के वापिस आ गए। सिलसिला चलते चला, चलते 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 चलते, मैंने कहा ना सबसे अधिक गति समय की होती है। 12 महीने बीत चुके, कुछ भी आशा सफलता के अनुसार नहीं दिखे, लेकिन पूजा में भी खुशी आती थी। सुबह सुबह इतना मॉर्निंग वॉक होता था, आरोग्य भी अच्छा रहता था, और कई लोगों से मिलन होता था ना, इसलिए आना जाना चालू रखा। 1 साल 2 साल बीतते बीतते मेरे यहाँ चातुर्मास को जितने साल हो गए ना, उससे 1 साल कम। आज बराबर सेठ जी की पूजा प्रारंभ करने की 12वीं एनिवर्सरी आई, बराबर 12 साल पूरे हुए हैं। लेकिन सेठ जी पूजा करते रहे, लेकिन आज एक थोड़ी सी अलग घटना घटी। सेठ जी पूजा कर रहे थे, उस समय पर बराबर गांव का सबसे बड़ा कसाई पूजा का थाल लेकर के वहां पर आया। अपनी पत्नी के साथ उसने भी पूजा कर ली और पुत्र की प्रार्थना की। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, मैं इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा पुण्यात्मा, 12 साल में मेरी प्रार्थना सफल नहीं हुई, इस पापी की प्रार्थना सफल होने का तो कोई मन ही मन बात हो गई। चले गए। आगे भी रोज दोनों आ रहे हैं, अपने अपने समय पे आ रहे हैं, रोज दोनों आ रहे हैं।
अपने अपने समय पे आ रहे हैं, वापिस कभी मिलना नहीं हुआ। અને આપણે પેલી દેશી કહેવત છે ને રોહિતભાઈ, કાગનું બેસવું ને डालनू पड़ू है। और आज बराबर सेठ जी के 13 साल पूरे हुए और कसाई के 12 महीने पूरे हुए। आज वापिस दोनों एक साथ यक्ष के मंदिर में आए, लेकिन थोड़ा सा फर्क था। सेठ रोज की तरह आए थे, सेठ आगे चलते थे, सेठानी जी के हाथ में पूजा का थाल था। कसाई की शिकल थोड़ी पलट गई, आज पूजा का थाल कसाई के हाथ में था और उसके पत्नी के हाथ में। बड़ी खुशी के साथ यक्ष का आभार माना, उपकार माना, पूजा कर ली। और बालक को जैसे देखा सेठ ने, कसाई तो अपने खुशी में मग्न है, सेठ ने देखा, मन में चला यार मैं 13 साल से पूजा कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और इस पाकी की प्रार्थना सुन ली। मन में गुस्सा आने लगा, और गुस्सा अगर नियंत्रित नहीं करो ना तो क्या होगा कहा नहीं जाता। एंगर इज द हाफ मैडनेस। और सेठ पागल हो गए, पांव से ऊपर एक क्षण दो क्षण का खेल। और सेठ ने पूजा का थाल उठाया, खड़े हो गए, थाल लेके यक्ष की मूर्ति को फेंका। फट! पत्थर तो पत्थर है, तू क्या समझता है अपने आप को? अब कभी तेरे मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। पांव से इस मस्तक का थर 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 कांप रहा। आ बात निकले ने जतीनभाई એટલે વાત કરું। ગુજરાતીમાં બે શબ્દો આવે કિરીટભાઈ, એકને કહેવાય ગુસ્સો, બીજાને શું કહેવાય? જુસ્સો। શું કહેવાય? ગુસ્સો અને જુસ્સો। ગુસ્સો છે ને, ગુસ્સો કરવા વાળો પોતે થરથર થરથર ધ્રુજવા માંડે, અને જુસ્સા વાળો આખી સભાને ધ્રુજાવા માંડે। ગુસ્સા વાળો પોતે ધ્રુજે અને જુસ્સા વાળો શું કરે ભાઈ? સભાને ધ્રુજાવે। अगली बात को योगेश भैया थोड़ा ख्याल में आ गया ना, गुस्सा और जुस्सा, जोश होता है। ये जोश वाला जुस्सा वाला आखी सभाने ધ્રુજાવે, गुस्सा वालों पोते ध्रुजे। नंबर 2 अतुल भाई, गुस्सा में तमे अखंड 3 मिनिट नहीं बोली શકો, जुस्सा वालों 3 કલાક बोली શકે। ये हाँ, केम के गुस्सो ए अवगुण छे, जुस्सो ए ये होता है। कांपने लगे, सेठ बाहर निकले, पीछे रोती आंखों से सेठानी जी बाहर निकले। धर्मचक्र तीर्थ की यात्रा तो कर ली ना आपने। ऐसी बड़ी सीढ़ी वाला मंदिर था, बीच में एक प्लेटफॉर्म था। सेठ जी आधे रास्ते पे प्लेटफॉर्म पर पूरे कांप रहे हैं, सेठानी जी रो रहे हैं। और अचानक सेठ जी वहां 1 मिनट ऐसे सांस लेने के लिए रुके और पीछे से एक पंजा उनके मस्तक के ऊपर पड़ा। प्यार भरा पंजा था। सेठ 1 मिनट रुके, पीछे से बहुत एक मीठी आवाज आई, सेठ जी। सेठ जी ने ऊपर देखा, 12 साल से जिसको मूर्ति में देखा था ना, वो यक्ष आज साक्षात। फिर से कहता हूं, दिल से सुनिए, बहुत ही हृदय स्पर्शी संवेदना है, घटना है। अगर आपके अंतरात्मा में जैनत्व बसा हुआ है ना, इसे जागरूक करने के लिए ये इतिहास पुण्यशाली ऊपर देखा है। इन्होंने कहा सेठ जी, जैसे ऊपर देखा, यक्ष ने कहा सेठ जी नाराज हो गए ना? सेठ जी रुक गए, बोले यक्ष नाराज क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? यक्ष ने पूछा, सेठ जी नाराजी का कारण क्या? बोले कारण पूछते हो यक्ष? 12 साल हो गए प्रार्थना करके, 13 साल बीत गए, आज तक आपने मेरी इच्छा पूर्ति नहीं की, नाराजी क्यों ना आएगी? यक्ष ने कहा सेठ जी आपका जवाब बाद में देता हूं, मेरा जवाब दे दो। आपकी नाराजी 12 साल में आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई उस चीज की है, या 12 महीने में कसाई की इच्छा पूरी हो गई इस चीज की? हमारे दुख का कारण मैं दुखी हुए नहीं है, मेरा पड़ोसी सुखी है ना, ये मेरे दुख का कारण है। सबसे बड़ा अवगुण ज्ञानियों ने ईर्ष्या बताया है। सबसे बड़ा अवगुण ईर्ष्या बताया है।
मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरा पड़ोसी। सेठ ने कहा, हाँ यक्ष जी, ये भी तो बात है ना, मैं इतना धर्मात्मा, मैं चींटी को भी मारता नहीं हूं और 12 साल से आपकी पूजा करता हूं, और मेरे जैसे धर्मात्मा की इच्छा आपने पूरी नहीं की, और ये पापी, सारे गांव का सबसे बड़ा पापी कसाई, और उसकी प्रार्थना सुन के आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी ना। यक्ष ने कहा, सेठ जी यही तो बात है, सेठ जी यही तो बात है, बस इतना ही ध्यान रखना जो मैं आपको कह रहा हूं। आखिरी जो यक्ष ने जो कहा वो अगर आपको सच्चा लग जाए ना, तो आपका जीवन आज से आप शायद इंसान के रूप में 50% जी रहे हो। जैनत्व हमारे जीवन में कितना है, सोचने की बात है। अमित भाई के साहब, हमें तो जैन થઈ ગયા ને તપ કરીએ જ, તું જૈન બની નથી ગયો હજી, જૈનપણાનું પ્રેક્ટિકલ કરી રહ્યો છે, પછી પરીક્ષામાં પાસ થઈશ કે નપાસ થઈશ એ તો મને કારતકવત બીજે ખબર પડશે। यक्ष ने कहा, सेठ जी यही तो बात है। और सेठ जी ने, यक्ष ने सेठ जी को जो कहा वो मैं आपसे कहता हूं, एकदम दिल से इस घटना को सुनिए पुण्यशाली, और इसे कोई सिर्फ कहानी की बातें मत समझिए, ये हमारी खुद की पहचान है, ये हमारी वास्तविकता की पहचान है। इसे ध्यान से सुनिए। यक्ष ने कहा, सेठ जी यही तो बात है। सेठ जी का गुस्सा पूरा शांत हो गया है, आंख में से आंसू की धार चली है, और यक्ष ने जो कहा ना वो सुनते ही सेठ जी पीछे मुड़कर यक्ष के चरणों में झुक कर क्षमा प्रार्थना करी। बहुत ही मार्मिक संदेश यक्ष ने दिया। ये संदेश मुझे, मेरे लिए, आपको, अपने लिए, और आपके परिवार वाले कोई अगर नहीं आए तो उन्हें पहुंचाने के लिए। भाई, मुझे जो जैन कुल में जन्म मिला है ना, ये कोई सामान्य रूप से नहीं मिला है। कैसे मिला है? सेठ जी का कहना था, आपने उस पापी की इच्छा पूरी करके उसे संतान दे दिया। मैं इतना बड़ा धर्मात्मा हूँ, 13 साल से पूजा कर रहा हूँ, तूने मेरी इच्छा पूर्ति नहीं की। यक्ष कह रहा है कि सेठ जी यही तो बात है। અને લગભગ 20 વર્ષથી આ વાત કહું છું નિર્મલભાઈ। આ છેલ્લું વાક્ય બોલું ને, જીવનો ક્ષયક્ષમ ભાવ છે। આજે શું થશે મને ખબર નથી, પણ જ્યારે પણ કહું છું ને કિરીટભાઈ, આ વાક્ય કીધા પછી મારી આંખના ખૂના ભીના હોય છે, અને સાંભળ્યા પછી સભામાં સૌની આંખના ખૂના ભીના થાય છે। जो दिल खोल के सुनते होगे ना, तो आंख के अंदर में दो आंखों में 2 प्रकार के आंसू आएंगे। एक अपनी पहचान के हिसाब से खुशी के आंसू, आज तक मैं मुझे पहचान नहीं पाया, इस वेदना के आंसू आपकी आंखों में होंगे। सेठ जी ने फिर से एक बार अभी भूमिका बहुत लंबी चौड़ी किए बिना आपको कहता हूँ। सेठ जी का सवाल था कि यक्ष, इस पापी की इच्छा आपने पूर्ण कर दी, मेरे जैसे धर्मात्मा की इच्छा आपने पूर्ण नहीं की। और यक्ष ने कहा कि सेठ जी यही तो बात है। हाँ, यही बता रहा हूँ, बड़े दिल से सुनिए पुण्यशाली है। अभी इसे जो है ना थोड़ा सा सेंसिटिव बनकर सुनिए। यक्ष ने कहा कि सेठ जी यही तो बात है, ऐसे पापियों के घर में जन्म दे सकूं ना, ऐसे पापियों के घर में जन्म दे सकूं, ऐसे संतानों की मेरे यहाँ कतार लगी हुई है। ऐसे पापियों के घर में जन्म दे सकूं, ऐसे संतानों की मेरे यहाँ कतार लगी हुई है। आप जैसे धर्मात्मा के यहाँ जन्म दे सकूं ना, ऐसा कोई उत्तम पात्र जब मेरे नजर में आएगा, मैं आपके घर में इसे पहुंचा। करोड़ों के बीच में चॉइस करके धर्मसत्ता ने हमें श्रावक कुल में जन्म दे दिया। मेरे पुण्य इससे बड़ा सिकंदर मेरा पुण्य क्या हो? सोच रहा है पुण्यशाली, ऐसे पापियों के घर में जन्म दे सकूं, ऐसे संतानों की मेरे यहाँ कतार लगी है। आप जैसे धर्मात्मा के यहाँ जन्म दे सकूं, ऐसा कोई विशिष्ट पात्र जब मेरे नजर में आएगा,
तब मैं उसे आपके घर में भेज दूंगा। नवनीत बहना घरे जतीन बहने कर्म सत्ताए करोड़ों माती ચોઈસ કરીને મોકલ્યા જ એમને નથી આયા હે વિપિનભાઈ બાબુભાઈના ઘરે બાબુભાઈ ને પિતાજીનું નામ હે એમને નથી આયા કરોડોમાંથી ચોઈસ કરી અને કર્મ સત્તાએ મને તમને આ શ્રાવકના કુળની અંદરમાં મોકલ્યા છે। मैं कहता हूं पुण्यशाली इंसान का जन्म पुण्य से मिलता है। जैन कुल में जन्म विशिष्ट प्रकार की पात्रता के साथ में। हम सिर्फ पुण्यशाली नहीं है, हम सुपात्र है। अपनी पात्रता का परिचय करे पुण्यशाली, इसके ऊपर चिंतन करे, मनन करे। छोटी सी जिंदगी है, क्यों प्रभु के बताए रास्ते पर मैं नहीं चलूं? दुनिया के रास्ते पर चल के मुझे आखिर मिल के क्या मिलेगा? 2 पैसा। मैं कहता हूं पुण्यशाली पैसा तो दाऊद भी कमा लेता है और गंदे धरने कद्दे वाली बहनें भी कमा लेती है। पैसे का मूल्य है क्या जीवन में? सबसे बड़ा मूल्यवान तू है, तेरी आत्मा है। और ये मन माने न माने कहता हूं, विशिष्ट पात्रता के साथ बड़ा विश्वास रखते हुए कर्म सत्ता ने मुझे श्रावक कुल में जन्म दे दिया है। मेरा नसीब सिकंदर। मानिए अपने आप को। और इस सिकंदर नसीब की बातें हमें समझाने वाले मेरे प्रभु महावीर स्वामी कल उनके झूले का एक सुंदर सा अवसर हमारे इतवारी संघ के आंगन में आया है। पुण्यशाली प्रभु को कहेंगे वीर झूले त्रिशला झूलावे, धीरे धीरे मीठा मीठा गीत सुनावे। कल वो झूला सुंदर सा अवसर पुण्यशाली सिर्फ इस चांदी की चैन को लेके प्रभु के चांदी के वो झूले को झुलाना नहीं है। ये करते करते नीलेश भाई राणावत जे बाकी के जो पद उन्होंने बनाए हैं ना, मैं नहीं कहूँगा इतने सेंसिटिव हैं। अगर ये सुनने के बाद में भी हमें कोई संवेदना नहीं होती है तो समझ लेना कि हमारे आत्म प्रदेश जो है ना वो मृत प्राय बन चुके हैं। ऐसी अद्भुत संवेदनाओं